भले ही राज्य अलग अलग होंगे, लेकिन भाव और भावनाएं तो दोनों की एक है, एक जैसी है, एक साथ मिलकर के चलने की जैसी है। और हम लोग मिलकर के हर काम कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अकेले उत्तर प्रदेश 25 करोड़ का बाजार आपके लिए पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश आपके पास आकर्षित होकर के यहां के धामों का दर्शन करने के लिए आने के लिए उत्सुक है। हमें सुविधाएं देनी होंगी। आतिथ्य सत्कार का, उत्तराखंड की परंपरा का, उसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर होना होगा। और पूरा देश आना चाहता है। यानी आप 4 धाम की 6 महीने की यात्रा में ही देखेंगे, इतना कुछ आप लोग यहां के माध्यम से समृद्धि ला सकते हैं। इसके माध्यम से बहुत कुछ संभावनाएं। और फिर मैं उत्तराखंड की जब बात करता हूं तो उत्तराखंड में हर सीजन में अलग अलग प्रकार की संभावनाएं होती हैं। भाई जब 4 धाम की यात्रा बंद होगी तो आपके कुमाऊं से जुड़े हुए नैनीताल और वहां के जो हिल स्टेशन है, जोशीमठ से जुड़े हुए जो आपके हिल स्टेशन है, या उत्तराखंड के जो अन्य उच्च हिमालय से जुड़े हुए जितने हिल स्टेशन है, ये सब फिर उसके लिए पलक पावड़े बिछा करके लोगों के लिए तैयार होते हैं कि लोग अगर पर्यटन के रूप में, श्रद्धा के रूप में आना है तो यहाँ के हर एक जगह, हरिद्वार से लेकर के 4 धाम की यात्रा पर, हर एक डांडे पर और हर एक महत्वपूर्ण स्थल पर जो देव मंदिर हैं, शिवालय हैं, प्रमुख तीर्थ हैं, आप इनका दर्शन करिए। और अगर पर्यटक के रूप में आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि देश के उन बिरले राज्यों में उत्तराखंड है जिसका फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा है। यहां पर बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं जहां पर इको टूरिज्म की ढेर सारी संभावनाएं आज भी हम सबको लालायित करती, पूरे देश और पूरी दुनिया को अपनी ओर लालायित करती है। और उन संभावनाओं को विकसित करने की दिशा में एक कार्य जहां उत्तराखंड के अंदर हो सकता है, वहीं हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया है। आप सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ कैसे हो सकता है, यह प्रयागराज ने आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। कुंभ की अवधारणा को आगे बढ़ा करके हर एक आयोजन को हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमने विगत वर्ष वैष्णो कुंभ के रूप में वृंदावन में एक भव्य आयोजन करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया था। और यही नहीं, आज आप में से तमाम पूज्य संतों को जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था, उस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। काशी विश्वनाथ धाम प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया, सेकंड चरण का कार्य अंतिम स्टेज में चल रहा है। इस मई के अंदर वो कार्य भी पूरा हो जाएगा। और काशी विश्वनाथ धाम की स्थिति ये है कि 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहा है वहां पर। वर्तमान में मुख्य मुख्य पर्वों और त्योहारों पर यह संख्या 5 से 7 लाख प्रतिदिन जाती है। जिस काशी में हम एक साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में 50 श्रद्धालु एक साथ एकत्र करने की क्षमता नहीं रखते थे, आज वहां पर हमारे पास 50,000 श्रद्धालु एक साथ एक समय खड़ा होना चाहेगा तो वहां पर काशी विश्वनाथ धाम के अंदर खड़ा हो सकता है, दर्शन कर सकता है, पूजा में भाग ले सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं और यह संभावना वहां पर बनी है। इसमें पूज्य संतों का आशीर्वाद भी था, उनका सहयोग भी था। यह हो सकता है काशी के विकास में इससे योगदान होगा, लेकिन इस प्रकार का कार्यक्रम हमारे पूज्य संतों का सम्मान भी बढ़ाता है, उनके गौरव में वृद्धि करता है, उनके प्रति लोगों की धारणाओं को बदलता है। आज काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप में देश और दुनिया के सामने है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम आध्यात्मिक और भौतिक नगरी के रूप में विकसित होती हुई दिखाई दे रही है। आप अयोध्या को देखेंगे, बहुत अच्छे ढंग से अयोध्या संवर रही है, नए उस पर आ रही है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, इस सब के विकास की कार्य योजना हमारी लागू हो चुकी है। ये सभी कार्य वहां लागू हो चुके हैं। ऐसे ही सुख तीर्थ का, ऐसे ही नैमिषारण्य का, विंध्यवासिनी धाम का, चित्रकूट का, महर्षि वाल्मीकि की जन्मभूमि का लालापुर का, संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर का, ये सभी समग्र विकास की, आध्यात्मिक और भौतिक विकास की उन सभी संभावनाओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो वो बौद्ध तीर्थ स्थलों के विकास के लिए
जैन पर्यटन स्थलों के विकास के लिए, सिख तीर्थों के विकास के लिए भी वहां पर प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है और केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, आज वहां पर मूर्त रूप लेते हुए लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अलग अलग आयोजन को एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करना। दीपावली का आयोजन अयोध्या के साथ जुड़ा हो, इस संभावना बहुत कम देखने को मिलती थी, लेकिन भाइयों बहनों आज दीपावली का आयोजन अयोध्या के साथ जुड़ गया है, अयोध्या के दीपोत्सव के साथ ही। आपने देखा होगा किस भव्यता के साथ हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही होली का आयोजन वृंदावन और बरसाना के साथ जुड़े, ये नहीं होता था, लेकिन अब जुड़ चुका है। होली का उत्सव बरसाना के साथ जुड़ चुका है। ऐसे ही देव दीपावली उत्तराखंड में ही मनाई जाती है, लेकिन देव दीपावली की जब चर्चा हो रही है तो देव दीपावली काशी की मनाई जाती है। काशी की भव्य स्वरूप आप सबको देखने को मिलता होगा, काशी की देव दीपावली। हर एक आयोजन को, कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम को भी इसी रूप में हम लोग लेने का कार्य कर रहे हैं। हर एक आयोजन को एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करना और उस इवेंट को यादगार बना देना, जिससे लोग उस दिन की प्रतीक्षा करें और फिर वहां आने के लिए पहले से ही तत्पर दिखाई दें। आज इस रूप में उत्तर प्रदेश समग्र विकास की उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। पर्यटन की संभावना हो, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास का हो, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हो, उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार का हो, उत्तर प्रदेश के अंदर ढेर सारी उन योजनाओं को जो एक सामान्य नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का हो, उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर वहां पर प्रयास कर रहे हैं। और मेरा मानना है